जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से ही होंगे और इंशाल्लाह आगे तक आप मज़ीद खैरियत से ही रहेंगे। आपका ये जो 9th आर्ट्स का मैथ है वो इंशाल्लाह कंप्लीट होने जा रहा है। जल्दी हम कोशिश करेंगे आपका कंप्लीट कर दें ये मैथ। तो आज हमारी एक्सरसाइज जो आपके लिए स्टार्ट होने वाली है मैथ की, जनरल मैथ की, वो है 8.2 एक्सरसाइज। 8.2 एक्सरसाइज में पहले आपको थोड़ा सा मैं ऑरली बताना चाह रहा हूँ कि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि 8.2 में वो आपसे क्या चीज़ें रिक्वायर करेगा। तो हमें जो चीज़ें रिक्वायर करनी है वो पहले हम ऑरली थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसको मज़ीद हम रिटन मतलब आपको वाइट बोर्ड के ऊपर उसकी एप्लीकेशन करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको मैं दे दूं। इसमें कुछ चीज़ें आपसे पूछेगा, वो फंक्शन के बारे में पूछेगा, बाइनरी रिलेशन के बारे में और डोमेन एंड रेंज। हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि बाइनरी रिलेशन किसे कहते हैं, डोमेन किसे कहते हैं एंड रेंज किसे कहते हैं। पहले हमें इन चीज़ों के बारे में कुछ आइडिया होगा तो फिर ही हम इसकी एप्लीकेशन आगे मज़ीद सॉल्व कर सकेंगे। तो ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज 8.2 बहुत ही सिंपल चीज़ है। कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने इसके करूंगा और जो बाकी रह जाएंगे वो इंशाल्लाह आपके लिए हम छोड़ेंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर अपने लिए प्रैक्टिस करते हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको वो ज़्यादा क्वेश्चन समझ आएंगे। अगर हम ही सारे क्वेश्चन करते रहे आपके सामने तो फिर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन आप किया करें वो ज़्यादा से ज़्यादा दफ़ा करें ताकि आपकी वो इंटरनल मेमोरी में आ जाए और फिर आपको कभी वो भूले ना। और याद रखिए, कॉन्सेप्ट लिया करें आप, ये रटा ना लगाया करें। और सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट लेना है। जब आपकी इंटरनल मेमोरी में कॉन्सेप्ट आ जाएगा इंशाल्लाह आपको कोई भी दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको भूल जाए। तो आज हम सिर्फ आप इसके ऊपर ही थोड़ी सी बहस करेंगे कि आइडिया आपको दे दूं कि डोमेन, रेंज, बाइनरी रिलेशन, फंक्शन किसे कहते हैं। तो पहले हमें बाइनरी रिलेशन का पता होना चाहिए। बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन किसे कहते हैं? पहले इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय आर से इसको डिनोट करते हैं। इसका साइन होता है आर, मतलब रिलेशन, बाइनरी रिलेशन। और उसके बाइनरी रिलेशन अगर आप देखना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसे सेट जिसको आपने, सपोज आपको ए और बी दो सेट दिए गए हों, आपने उसको मल्टीप्लाई जब करना है आपके पास उसका रिलेशन बन जाएगा। मतलब दो नॉन एम्प्टी सेट जिनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है और जो आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए, जितने सेट्स आए, जितने उसमें सब सेट्स निकलें, उसको बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट जिसको आपने इन आपस में दोनों को मल्टीप्लाई जब करना है, जो उसका आंसर आएगा उसको बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन काफ़ी तरह के पॉसिबल्स होते हैं, वो आपको इंशाल्लाह फर्दर हम बताते हैं कि किस तरह पॉसिबल्स होते हैं। और उसके बाद आ जाता है, चलें हम थोड़ा सा इसके ऊपर कर लेते हैं। जैसे ए सेट हो 1, 2 एंड 4 और उसके बाद बी सेट हो आपके पास 2, 3 एंड 5। चलें 1, 2 ले लेते हैं, शॉर्ट हो जाएगा, समझ आ जाएगी आपको। और 3 एंड ये आ जाएगा 2 एंड 3। ये आपके पास दो सेट अगर हों, ए इक्वल इसके हो, बी इक्वल इसके हो, 1 एंड 2, ए सेट हो 1 एंड 2 और बी सेट हो 2 एंड 3, तो इसका बाइनरी रिलेशन आप किस तरह लेंगे? तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। आपने क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, आपने इसके सेट्स बनाने होते हैं। सेट्स किस तरह बनेंगे? 1 एंड 2। पहले आपने इसको, ये जो x आपको y, ये याद रखना है। फर्स्ट एलिमेंट्स को आप बोलते हैं x और सेकंड एलिमेंट्स को आप बोलते हैं y। और उसके बाद इसका भी इसी तरह, जो भी सेट स्टार्ट होता है, जिस एलिमेंट से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं x और सेकंड एलिमेंट्स को बोलते हैं y। ये याद रखनी है चीज़। अब आपने क्या करना है, पहले x को दोनों x और y के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर y का जो एलिमेंट है फिर उसको आपने x और y के साथ एलिमेंट्स करना है। जो इसका पूरे सेट्स आएंगे उसको बाइनरी रिलेशन कहते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। पहले 1 अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 1 एंड 2, फिर उसके बाद 1
1, फिर इसके बाद 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 एंड 3 आ जाएगा। फिर इसी तरह सिमिलरली 2 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। अब आपने 2 ऐसे कर लिए, बहुत ही सिंपल है। जिसको आपने मल्टीप्लाई करना हो पहले आप उसको इस तरह लिख लिया करें। अब आप 2 को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप 2 इस तरह लिख लिया। हमने 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 एंड 2 आ गया। और उसके बाद आपने 2 को फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले 2 आप लिख लें, फिर आप 2 को 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 3 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो ये इस तरह ये जो चीज़ आई इसको बोलते हैं रिलेशन, बाइनरी रिलेशन। इसको आप सिर्फ आर के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, इसको बाइनरी रिलेशन भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद बी मल्टीप्लाई ए। अब आपने याद रखिए a मल्टीप्लाई बी इज नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। ए मल्टीप्लाई बाय बी नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। ये ज़हन में रखना है। a मल्टीप्लाई बाय बी नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। मतलब a मल्टीप्लाई बाय बी नहीं होता इक्वल b मल्टीप्लाई बाय a, क्योंकि उसका अलग से आंसर आएगा, अलग से सेट आएंगे, इसके अलग से सेट आएंगे। अब देखें इसी तरह यही चीज़ हम प्रूव कर लेते हैं। 1 एंड 2 आपको दिया और उसके बाद b। अब आपने पहले इधर b लिखना है क्योंकि हमने b मल्टीप्लाई बाय a करना है। तो b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 और उसके बाद हमने a सेट लेना है। a सेट का आपको पता है 1 एंड 2 है, 1 एंड 2। तो देखें ये चीज़ आपने देखनी है। पहले आपने ये चीज़ इधर रख के आपने मल्टीप्लाई किया था, अब इसके ऑपोजिट हो गया। अब बी दूसरी लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया और ए राइट हैंड साइड पे चला गया। तो अब इसका आंसर सेम नहीं आने वाला। तो पहले आपने 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 एंड 1 आ जाएगा, फिर 2 एंड 2 आ जाएगा, 2 एंड 2। और उसके बाद आपने 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है तो फिर 3 एंड 1 और उसके बाद 3 एंड 2 आ जाएगा, 3 एंड 2। तो देखें हमने ये b मल्टीप्लाई बाय a निकाला। देखें बहुत ही डिफरेंट है ये a एंड b। देखें अगर a मल्टीप्लाई बाय b देखें तो इसके सेट्स और हैं और b मल्टीप्लाई बाय a के सेट देखें तो इसके और हैं। तो इसीलिए बाइनरी रिलेशन में a मल्टीप्लाई बाय b इज नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ डोमेन एंड रेंज के बारे में। डोमेन एंड रेंज किसे कहते हैं? डोमेन एंड रेंज domain and range ये चीज़ें आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं क्योंकि यही एप्लीकेशन जिसके मतलब कुछ क्वेश्चन सारे इसके रिलेटेड ही हैं। इसलिए मैं कुछ आपको पहले थोड़ा सा इसका आइडिया दे रहा हूँ, फिर हम इसको क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो डोमेन एंड रेंज, डोमेन किसे कहते हैं और रेंज किसे कहते हैं? जब आप कोई भी बाइनरी रिलेशन लेते हैं, इसमें चले हम देखें, सपोज आपके पास a मल्टीप्लाई बाय b, आपने ये बाइनरी रिलेशन निकालना है 1 एंड 2। ये आपके पास a सेट हो गया, b सेट आपके पास 2 एंड 3 होगा। तो आपने बाइनरी रिलेशन निकालना है 1 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर 1 को आप सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कुछ इस तरह के आपके पास सेट आ जाएंगे। फिर आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट एलिमेंट के साथ b के साथ और उसके बाद 2 को 3 के साथ। इसी तरह ये आपके पास आ जाएंगे बाइनरी रिलेशन। अब आपको ये बताना है कि इसमें डोमेन कौन सा है और रेंज कौन सा है। याद रखिए मैंने आपको चीज़ बताई थी कि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो x है और सेकंड y। इसी तरह x एंड y, इसी तरह सिमिलरली x एंड y। अब जो चीज़ें x हैं इसे बोलते हैं डोमेन। फिर इसी सेट की डोमेन कौन सी होगी? डोमेन इज इक्वल टू 1। और ये चीज़ें की याद रखनी है, जो एलिमेंट रिपीट हो रहा हो वो ना डोमेन में आएगा ना रेंज में आएगा। सिर्फ आपने एक ही दफ़ा उसको पिक करना है। देखें जिस तरह अब अगर आप डोमेन देखें, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है और 2 है। तो आप एक दफ़ा इसको पिक करेंगे 1 एंड 2। ये इसकी आगे डोमेन, ये देखिए 1 1 2 2, 1 2 दफ़ा आ रहा है और
फिर टू भी रिपीट हो रहा है 2 दफ़ा आ रहा है। जितनी दफ़ा भी आए सिर्फ आपने एक दफ़ा पिक करना है। तो हमें क्या मालूम हुआ, हमें ये प्रूव हमने किया कि एक दफ़ा ये एक रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको एक दफ़ा लिखेंगे। कोई भी एलिमेंट जितनी दफ़ा मर्जी रिपीट हो रहा हो आपने सिर्फ एक दफ़ा ही लेना होता है। और उसके बाद 2 को देखा हमने, वो 2 भी रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डोमेन। इसी तरह आपने रेंज लेना है। रेंज किसे बोलते हैं? रेंज बोलते हैं वाई एलिमेंट्स को। वाई एलिमेंट्स आपके पास मैंने ये बताया 2 3 2 3। अब ये देखें 2 भी रिपीट हो रहा है और 3 भी रिपीट हो रहा है। तो इसी तरह फिर 2 और 3 हमने एक दफ़ा ही लिखना होता है। इसको बोलते हैं रेंज। डोमेन एंड रेंज के बारे में आपको पता चल गया। और जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं इसको बोलते हैं फंक्शन। अगर देखें किसी सेट का फंक्शन आपने लेना हो, जैसे 4 ये 2 1 और 2 दोनों ही रिपीट हो रहे हैं या एक भी रिपीट हो, उसको बोलते हैं ये इसका फंक्शन है कि ये रिपीट हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको आइडिया देने के लिए थी, ये सिर्फ हमारी वीडियो इंट्रोडक्शन के लिए थी। बाकी हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8.2 का कुछ क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपको आपके सामने पूरे जब क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको डोमेन, रेंज, बाइनरी रिलेशन, फंक्शन के बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।